हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा, कहानी कैसे लिखी जाती है और उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, जो क्लास 12 से संबंधित चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कहानी किसे कहते हैं। कहानी किसे कहा जाता है? कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा कर देता है और जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं। कहानी एक ही घटना के बारे में लिखी जाती है और एक ही बैठक में वो समाप्त हो जानी चाहिए। कहानी ज्ञानप्रद होती है, मनोरंजक पर भी होती है। अथवा कहानी वह विधा है जो लेखक के किसी उद्देश्य, किसी एक मनोभाव, जैसे उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, सब कुछ उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी का आरंभ मनुष्य के जन्म से ही माना जाता है। कहानी उपन्यास की तरह लंबी नहीं तो होती। उपन्यास लंबा होता है और कहानी छोटी होती है। कहानी को कथा और गल्प के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी महत्वपूर्ण घटना पर आधारित होती है। यह किसी के जीवन का एक घटना पर भी आधारित होती है। प्राचीन काल में प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि की कथाएं, जिनकी कथानक घटना प्रधान हुआ करती थी, भी कहानी का ही रूप ले लेती हैं। कहानी वह छोटी आख्यात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त कुछ न हो और वे अपने आप में ही पूर्ण हो, कहानी कहलाता है। कहानी लेखन के तत्व कौन कौन से होते हैं? कहानी के कुछ विशेष तत्व होते हैं जो कहानी में रस भरते हैं। कहानी लेखन के 6 प्रमुख तत्व माने जाते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन। कथोपकथन को ही संवाद भी कहा जाता है। जो बातचीत होती है वो कथोपकथन कहलाता है। देश काल, भाषा शैली और उसका उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कथा वस्तु किसे कहा जाता है। कहानी की कथा वस्तु में एकता और अनविति का होना अनिवार्य है। इसमें विषयांतर और प्रासंगिक घटनाओं के लिए भी कोई स्थान नहीं होता। कहानी में कथानक आत्म संघर्ष की स्थिति से गुजरता हुआ उत्थान को प्राप्त कर चरम सीमा पर पहुंचता है। कथानक के 3 अंग होते हैं: आरंभ, मध्य और अंत। प्राय कहानियाँ यही समाप्त हो जाती हैं, परंतु कुछ लेखक कहानियों में अवरोध और उपसंहार भी नियोजित करते हैं। सेकंड है पात्र। कहानी के पात्रों में भी उपन्यास के समान सजीव, सहज और स्वाभाविकता होना आवश्यक है और इसमें पात्रों के चरित्रों उद्घाटन के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों विधियों का आश्रय लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कथोपकथन, जिसे संवाद कहा जाता है। कहानी के कथोपकथनों में प्राय संक्षिप्तता, सरलता, औचित्य, सजीवता और पात्र के अनुकूल होना अनिवार्य माना गया है। अतः इसके कथोपकथन सरल, सुबोध, स्वाभाविक और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इनकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए कहानी लेखन के समय इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण और देशकाल। जब कहानी लिखी गई थी तो उसके बाद वहाँ के वातावरण का भी वर्णन किया जाता है, जिसे देशकाल के नाम से भी जाना जाता है। कहानी में वातावरण या देशकाल कहानी को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। इसके संवाद भी देशकाल और परिस्थितियों के अनुरूप तो होने ही चाहिए, साथ में उसमें सरसता, संक्षिप्तता और कथानक को गति देने के गुण का भी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है भाषा। कहानी की भाषा शैली कैसी होगी? कहानी की भाषा सरल और पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। शैली भावपूर्ण, वर्णनात्मक, डायरी, आत्मकथात्मक आदि किसी भी प्रकार की हो सकती है। कहानी लेखन के समय अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि पाठक को जब तक समझ में नहीं आएगा तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो कहानी उतनी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए शब्दों का ध्यान रखें।
नेक्स्ट है उद्देश्य। समाज सुधार, लोगों में जागरूकता एवं मनोरंजन करना आदि कहानी के कुछ उद्देश्य हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए ही हो। प्रत्येक कहानी का अपना एक अलग ही उद्देश्य होना चाहिए। अतः कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। लेखन के समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सिर्फ मनोरंजन का साधन ही न बन जाए। कहानियों से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ साथ ही नीति का उपदेश भी प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है कहानी लेखन। कहानी कैसे लिखी जाती है। जिस विषय पर कहानी लेखन करना होता है उस पर पर्याप्त चिंतन मनन करना होता है। कवि को, कहानीकार को सोचना पड़ता है, उस पर चिंतन मनन करके उसकी एक कथा बनाई जाती है और विचारों के व्यवस्थित क्रम देने के लिए उनकी एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। विषय वस्तु का प्रतिपादन रूपरेखा के अनुरूप करने से उसमें सुसंबद्धता एवं कसावट आ जाती है। कहानी लेखन को सरलता का समावेश भी करना चाहिए, अन्यथा वह एक तथ्य प्रधान विवरण मात्र रह जाएगी। कहानी की भाषा यथासंभव सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए और लेखक के समय कठिन, कृत्रिम एवं अलंकारिकता भाषा का से यथासंभव भी बचना चाहिए। उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होने चाहिए और अलंकारिकता नहीं होनी चाहिए। दुरूह वाक्य रचना अर्थात बोझिल भाषा से कहानी का सौष्ठव भी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कहानी लेखन को अपने विषय पर केंद्रित रहना चाहिए, तभी उसका प्रभाव उचित रूप में पड़ता है। एक सूत्रता भंग होने से कहानी बोझिल हो जाती है और उसमें पूर्णता नहीं आ पाती। तो नेक्स्ट है, ये थी उसमें कहानी लिखने के नियम। फिर कहानी का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है। कहानियों को प्राय सैद्धांतिक वर्गीकरण या फिर उनका भेद। कहानियों में प्राय सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, सुधारात्मक और मनोवैज्ञानिक, आंचलिक आदि वर्गों में रखा जाता है। सैद्धांतिक कहानियाँ, इसके अंतर्गत सिद्धांतवादी कहानियाँ आती हैं। ऐतिहासिक कहानियों में इतिहास से संबंधित कहानियों का वर्णन किया जाता है। सुधारात्मक कहानियाँ, इसमें समाज सुधार से संबंधित कहानियाँ आती हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ में मनोविज्ञान से संबंधित कहानियों को मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कहा जाता है। और आंचलिक कहानियाँ कौन सी है, तो जो विशेष क्षेत्र से संबंधित है या क्षेत्रीय कहानियों में इस जो जगह दी गई है वो आंचलिक कहानियाँ कहलाती हैं। तो ये था आपका कहानी से संबंधित चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।